इन बच्चों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी अधर-जुर में चल रही है ना। आप अगर कोई गोल सेट करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जीवन में आप लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य के प्रति आपको नियमित वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो लक्ष्य निर्धारित करने में इनकी मदद कौन करेगा? इनको क्या पता कि लक्ष्य हमें कहाँ जाना है? मतलब लक्ष्य निर्धारित करने में पहली भूमिका घर से शुरू होती है, अभिभावक से, और दूसरा जो मुख्य रोल होता है वो शिक्षक का होता है। जो ये अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, जैसा कि कहा भी गया है कि कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, तो इनको कर्म करना पड़ेगा, नियमित कर्म करना पड़ेगा। नहीं तो इनको कर्म के बारे में बताएगा कौन भाई? इनको आगे करना क्या है, मतलब जीवन में कहाँ जाना है, कैसा आगे बढ़ना है, क्या ये तो इसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। इनकी रुचि के अकॉर्डिंग इनका लक्ष्य निर्धारित होगा। ये इनकी रुचि किस क्षेत्र के अंदर है, उस रुचि का पता लगा करके फिर हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई बच्चा आपकी रुचि किस क्षेत्र में है ना। और बच्चे को रुझान जिस क्षेत्र में है, उसकी रुचि जिस क्षेत्र में है, उसको लेकर के उसका लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर बताएंगे कोई ये करना है ना। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आपको नियमित वर्क करना पड़ेगा, नियमित मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जैसा कि कहा भी गया है कि जो कुदरत जो होती है आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती है ना। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और आप लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सबसे पहला है आपका डिटर्मिनेशन, जो पावर है, दृढ़ संकल्प जो है वो मजबूत होना चाहिए आपका, है ना। दृढ़ संकल्प अगर मजबूत है, आपका विल पावर जिसे बोलते हैं, सर्कुलेशन, कंटिन्यू मेहनत, विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प अगर मजबूत नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका कहने का मतलब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या ऐसा करें कि भाई यहाँ से आप शुरुआत करो ताकि आप एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ो? हाँ, 10th क्लास तक इनका लेवल लगभग इक्वल रहता है। 10 क्लास 10th के बाद में इनका डाइवर्जन होता है, अलग अलग इनका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से, इनकी जो रुचि है उस हिसाब से इनके अलग अलग वेज होते हैं। उन वे पर उनको जाना होता है। 4-5 तरीके के वे होते हैं। कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का है, कोई सिविल लाइन का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, कोई इंजीनियरिंग लाइन का है। इस तरीके से अलग अलग इनकी रुचि के हिसाब से 10वीं क्लास का जो इनका स्तर है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये अपना जो रास्ता चेंज करते हैं और फिर उसमें अपना जीवन बनाते आगे जा करके। तो 10th तक इनको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करने के लिए आप हैं, मैं हूँ, इनके अभिभावक हैं, इन सब का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा ये मानना है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अनुशासित होना ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चे, मुझे लगता है कि ऐसे कोई अनुशासन में पाए नहीं गए हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है? मतलब ये आप क्या अनुशासित करने के लिए क्या करेंगे? जीवन में डिसिप्लिन मस्ट है। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो डिसिप्लिन नहीं है तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन होगा तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे और लक्ष्य के प्रति आप कंटिन्यू रहेंगे। आपको केवल और केवल, जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आँख नजर आई थी, उस तरीके से बच्चों को केवल और केवल अपना गोल नज़र आना चाहिए, है ना। अगर आपका गोल नज़र आ रहा है तो बीच में जो आपके रुकावटें हैं, वो बाधाएं हैं, वो आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपका लक्ष्य आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, धुंधला नहीं दिखना चाहिए, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि मुझे क्या करना है जीवन में, उस लक्ष्य को देख करके। और कई बार, एक बार जैसे मेरे साथ घटना भी हुई थी, मैं शेविंग कटिंग कराने गया था, तो वहाँ एक गाना चल रहा था कि मैं किस गली जा रहा हूँ, मैं किस गली जा रहा हूँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं। अरे भैया, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है, तुम किधर जा रहे हो यही तुम्हें पता नहीं है, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे किस तरफ जाना है। ये तुम्हारा जीवन, अगर तुम्हें जीवन में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, ये निर्धारित करना पड़ेगा। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि भी आप बच्चों को ऐसा 2 शब्दों में कुछ ऐसा बताएं कि जिनसे इनके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। मतलब ये कल से हो कि भाई स्कूल आए तो अनुशासन को लेकर, पढ़ाई को लेकर ऐसा व्यवस्थित आए, तो इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ऐसे 2 शब्द में आप
मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँगा, सबसे पहले इन बच्चों को क्या करना है, दिनचर्या निर्धारित करनी है। अर्ली मॉर्निंग टू गो टू बेड, है ना। वहाँ आप सुबह उठते हो, वहाँ सोते हो, वहाँ तक की दिनचर्या आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ही उठते हो 4 बजे उठना है, उठने के बाद आपको क्या करना है, हल्की एक्सरसाइज वगैरह के बाद में आपको पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आपको दिन में क्या शेड्यूल करना है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। उस शेड्यूल के बाद आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहते हुए उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, तो निश्चित जीवन में आप सफल हो सकते हो। और उसके लिए आपको सफलता प्राप्त करने ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करना पड़ेगा फॉर सक्सेस, है ना। और निश्चित ही आप अगर कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो जीवन में सफलता बिल्कुल मिलेगी। उसके लिए आपका विल पावर, दृढ़ संकल्प, जो डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं हम, वो मजबूत होना चाहिए आपका। तो निश्चित ही आप सफल हो सकते हैं, जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और बच्चों को जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी प्रदान। इससे बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आना चाहिए। और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि अगर सर की बात में अगर कोई ऐसे दम है तो अपन को इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और उस लक्ष्य को, जैसे सर ने बताया ना कि लक्ष्य को लेकर निर्धारित करके अपन को आगे बढ़ना है, तो अपन को पहले लक्ष्य निर्धारित तो होगा, लेकिन अपन को पहले अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासित होकर अपन को विद्यालय आना, वहाँ की दिनचर्या को फॉलो करना, उसके बाद अपने को अपना लक्ष्य तक पहुँचना। ये बहुत ही अच्छी बात आप भगवती सर ने हमें बताई, और बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे समापन करते हैं। आप सभी मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर आपका।